श्रीलंका में चल रही कॉमनवेल्थ देशों की बैठक में गए ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरून जब जाफना पहुंचे तो उनको तमिलों के विरोध का सामना करना पड़ा। इसी तरह का विरोध लंदन में भी चल रहा है। लंदन में कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के सामने सैकड़ों लोग जमा हुए। इन लोगों ने श्रीलंका पर वॉर क्राइम, तमिलों के नरसंहार और अत्याचार का आरोप लगाया। श्रीलंका में कॉमनवेल्थ देशों की बैठक आयोजित होने पर ब्रिटिश तमिल फोरम ने विरोध में आवाज उठाई है। President Rajapaksa killed more than 40,000 of our people. This is what the UN is saying. UN is saying 40,000, so it's more likely to be more than 40,000. Now he's a war criminal, and we want justice. That's what these people are doing. They are calling for justice. Now we are very grateful to Dr. Manmohan Singh, the Indian Prime Minister, and also the Canadian Prime Minister, Mr. Harper, and the Mauritius Prime Minister. They have said they are not going because of the human rights record of Sri Lanka. यूनाइटेड नेशंस ने साल 2009 में अंदेशा जताया था कि श्रीलंका में गृह युद्ध में 40,000 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ब्रिटिश तमिल फोरम के मुताबिक हकीकत इससे भी भयानक है। श्रीलंका की सरकार इन सभी आरोपों से इनकार करती रही है। श्रीलंका में तमिल इससे नाराज हैं कि ब्रिटिश पीएम आखिर वहां क्यों गए हैं। There are hundreds of people, 500 at least, and still we demand an international independent investigation. David Cameron, our Prime Minister David Cameron, has to take the leadership. He is the first international leader who said there is a need for an independent international investigation, and he has to take the leadership in the UN Human Rights Council and other areas. श्रीलंका में वॉर क्राइम्स की जांच कराने की गुहार हमेशा लगती रही है। जिनेवा में यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन की मीटिंग में ये मांग उठी थी। मेरे पीछे खड़े लोगों में कई ऐसे लोग हैं जिन पर खुद श्रीलंका में अत्याचार हुआ है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने लोगों पर अत्याचार होते हुए देखा है। इसलिए आश्चर्य नहीं कि कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट लंदन के सामने बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं श्रीलंका में हो रही कॉमनवेल्थ मीट के खिलाफ आवाज उठाने। प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की गुहार श्रीलंका में लगाएंगे, लेकिन सारी आंखें इस वक्त इसके बाद UNHRC के जिनेवा कन्वेंशन पर होगी, जहां ये देखना है कि UN इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग श्रीलंका से करती है या फिर लवीना टंडन, आज तक। फिलीपींस में हियान स्टॉर्म के बाद हालात बहुत गंभीर हैं। इस स्टॉर्म से 5 आइलैंड्स में लाखों लोग बेघर हुए हैं। यहाँ अब तक लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। लोग परेशान हैं। पीने का पानी भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित टैक्लोबान से लोगों को विमानों और हेलीकॉप्टरों से राजधानी मनीला लाया जा रहा है। मनीला पहुंच रहे लोगों को खाने पीने की चीजें मिल रही हैं। यहाँ इन सभी को साफ पीने का पानी भी मुहैया कराया गया। यहाँ वॉलंटियर्स भी हैं जो आपदा से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग अपना सब कुछ गंवाने के बाद उसे भूल नहीं पा रहे। We just depended for others. We, as a family, we really have to go. We have to, to look for survival. फिलीपींस में हियान स्टॉर्म से 10,000 लोगों से भी ज्यादा की मौत हुई थी। इस स्टॉर्म को अब तक का सबसे खतरनाक तूफान बताया गया है। 300 किलोमीटर की तेज रफ्तार हवाओं और समुद्र के पानी ने लोगों का आशियाना उजाड़ दिया और इसका खामियाजा वो अब तक भुगत रहे हैं। चीन के नॉर्थ ईस्ट में भारी बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। सबसे ज्यादा बर्फ हेलियन जियांग और जिलिन प्रोविंस में पड़ी है। शनिवार रात से इन इलाकों में बर्फबारी हो रही है। हेलियन जियांग की राजधानी हर्बिन में बर्फ की मोटी चादर जम गई है। चीन के मौसम विभाग ने यहाँ के लिए ब्लू अलर्ट जारी किया है। बर्फ गिरने की वजह से 3 प्रोविंशियल एक्सप्रेसवे को बंद करना पड़ा है। साथ ही इससे हार्बिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में विमानों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। इटली के नेपल्स शहर में टॉक्सिक वेस्ट की डंपिंग के खिलाफ हजारों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नेपल्स के आसपास कैमोरा नाम के लोकल माफिया पेंट, केमिकल ग्लू और रेडियो एक्टिव वेस्ट की डंपिंग करते हैं। पिछले 20 साल से ऐसा हो रहा है, जिसका नेपल्स के लोग लगातार विरोध करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई है। इस इलाके को इन वेस्ट की वजह से लैंड ऑफ फायर और ट्रायंगल ऑफ डेथ भी कहा जाता है। प्रदर्शन करने वालों में से कई का आरोप है कि वेस्ट की डंपिंग की वजह से उनके रिश्तेदारों को कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियां हुई और वो मर गए। इनका ये भी आरोप है कि वेस्ट की वजह से पानी का एक टैंक भी प्रदूषित हो गया है। हालांकि इटली की सरकार ये लगातार कह रही है कि वो इलाके की सफाई करा रही है, लेकिन लोगों का आरोप है कि ये दावा गलत है।
जर्मनी के बर्लिन में 5000 कुर्दों ने जोरदार प्रदर्शन कर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK पर से रोक हटाने की मांग की। इस पार्टी पर 20 साल से बैन लगा हुआ है। इस रैली का उद्देश्य सपोर्ट द पीस प्रोसेस था। जर्मनी में कुर्द लोगों की अच्छी खासी संख्या है। ये अपने नेता अब्दुल्ला ओकालन को रिहा करने की भी मांग करते दिखाई दिए। जर्मनी में PKK को आतंकवादी संगठन करार देकर 20 साल से इस पर बैन लगाया गया है। कुर्दों का दावा है कि ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी दुनिया की सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी है। श्रीलंका में कॉमनवेल्थ नेशंस की मीटिंग में आए ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में अपना आखिरी दिन मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के साथ एक सेंटर में बिताया। अपनी मां के बाद ब्रिटिश राजगद्दी संभालने वाले प्रिंस चार्ल्स ने बच्चों के साथ एक म्यूजिक क्लास में भी हिस्सा लिया। बच्चों के साथ प्रिंस ने गाना गाया और डांस भी किया। प्रिंस चार्ल्स का स्वागत बच्चों ने ऑर्किड की माला बनाकर किया था।